जय श्री कृष्ण सभी को। फेरी लैंड बाय श्रद्धा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपनी पिछली गाथा में हमने जाना था कि राजा इंद्रदुमन ने कैसे भगवान श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी तथा बलराम जी की मूर्ति की स्थापना की थी, जिसमें हमने यह भी जाना था कि कैसे राजा इंद्रदुमन की महारानी गुंडीचा देवी के असमय ही द्वार खोलने से विश्वकर्मा भगवान अदृश्य हो गए थे और काष्ठ की निर्मित मूर्तियां अधूरी रह गई थीं। जी हाँ, जगन्नाथपुरी में स्थापित काष्ठ की मूर्तियों के हाथ पांव निर्मित नहीं हो पाए थे, परंतु इसमें राजा इंद्रदुमन की पत्नी रानी गुंडीचा देवी का कोई दोष न था। यह तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी की लीला थी। अब आप यह सोचेंगे कि यह कैसे? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर हो रही हर एक घटना से पहले ही ईश्वर उसे जान जाते हैं, या कहिए कि वह ईश्वर द्वारा लिखित होती हैं। वैसे ही काष्ठ की बनी जगन्नाथपुरी की मूर्तियों का भी अधूरा रहना भी प्रभु के ही आदेश से हुआ था। आइए जानते हैं कैसे। तो एक बार की बात है, भगवान कृष्ण सो रहे थे और नींद में भी उनके कंठ से राधा रानी का नाम निकला। प्रभु की पटरानियों को लगा कि हम प्रभु की इतनी सेवाएं करते हैं, परंतु प्रभु हमारा नाम तो लेते ही नहीं। आखिर राधा रानी ने ऐसा क्या जादू डाला है कि प्रभु हर समय राधा राधा रटते रहते हैं? यह जानने के लिए रुक्मणी सहित सभी पटरानियां माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी भी बाल लीलाएं सुनाने को तैयार हो गईं। फिर जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम बाहर गए, उन्होंने सुभद्रा को द्वार पर बैठाकर कहा कि किसी को भी अंदर आने ना देना, ना ही कृष्ण और बलराम को भी। जैसे ही माता रोहिणी ने कहानी सुनानी शुरू की थी कि कृष्ण और बलराम वापस आ गए। सुभद्रा के रोकने पर नटखट कान्हा ने अपनी सूक्ष्म शक्तियों का प्रयोग किया और माता रुक्मणी द्वारा कही जाने वाली सभी ब्रज की बाल लीलाओं को सुनने लगे। बलराम जी एवं सुभद्रा जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा जी के मन में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रेम भाव जिसमें श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा जी के हाथ पांव सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा कृष्ण एवं ब्रज की लीलाओं में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि मूर्तियों के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पांव दिखाई न दे रहे थे। सुदर्शन चक्र भी द्रवित होकर गोल से लंबे आकार में बदल गया। उसी समय देव मुनि नारद जी का वहां आगमन हुआ। भगवान का यह अलौकिक रूप देखकर वह स्तब्ध रह गए और एक टक निहारते रह गए। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने जो आज आपका अलौकिक रूप देखा है, वह रूप अपने भक्तजनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी लोक पर वास करिए ना। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की इस बात से बेहद प्रसन्न हुए और तथास्तु कह दिया। भगवान ने कहा, कलिकाल में मैं इस रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। तभी तो कलयुग के आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रदुमन ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा स्थापित कराई श्री जगन्नाथ मंदिर में। यह थी एक अनसुनी गाथा श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित अर्धनिर्मित मूर्तियों की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो दूसरों से भी शेयर करिए और ऐसी अनसुनी गाथाएं सुनने को मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका नाम है फेरी लैंड बाय श्रद्धा। और एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, जय श्री जगन्नाथ जी की।